नमस्कार, स्वागत है आपको मार्केट टाइम्स टीवी में। देश दुनिया का पहला कमोडिटी बिजनेस न्यूज चैनल। इस वक्त आप देख रहे हैं मंडियों का हाल और मैं हूं निशा गुप्ता। मंडियों का हाल में बात करेंगे आज कृषि जिनसों के बारे में और यहां पर हम जानेंगे लहसुन के भाव में, क्योंकि बाजार लहसुन के भाव के अंदर एक गिरावट देखने को मिल रही है और लगातार मंडियों का जो हाल देखने को मिल रहा है इस वक्त मंडियों के हालों के अंदर, इस वक्त मंडियों का हाल बेहाल है। आपको बता दें यहाँ से लहसुन के अंदर जो देखने को मिल रहा है मंदी, उसके साथ ही प्याज कीमतों में यहाँ पर जो तेज़ी देखने को मिली थी वो यहाँ से ख़त्म होती हुई नजर आई है। एक्सपोर्ट बैन जब से लगा है तब से प्याज के किसान भी आंदोलन कर रहे हैं और बाज़ारों के अंदर जिस हिसाब से तेज़ी देखने को मिली है यहाँ पर प्याज की कीमतों में, वहाँ से जब बैन एक्सपोर्ट को बैन लगा दिया गया उसके बाद यहाँ से आयात भी कराया जा रहा है, उसकी वजह से यहाँ पर किसानों के अंदर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा भी देखने को मिला है। यहाँ पर हम बात करेंगे आज लहसुन के बारे में, क्योंकि लहसुन के किसान यहाँ पर जो देखने को मिले हैं, लहसुन के किसान भी यहाँ पर परेशान होते हुए नजर आए हैं। लहसुन के भाव के अंदर एक अच्छी तेज़ी जो बनती हुई नजर आई थी, अब यहाँ पर गिरावट देखने को मिली। पहले जो हमने गिरावट आती हुई देखी, ऐसा लग रहा था कि गिरावट इस वजह से देखने को मिल रही है क्योंकि जो जिस हिसाब से अभी पितृपक्ष चल रहा था उस वजह से गिरावट देखने को मिली, लेकिन अभी पितृपक्ष के बाद भी ये गिरावट अभी भी बरकरार देखने को मिल रही है। बहुत भारी गिरावट नहीं है, लेकिन बाजार जिस हिसाब से पहले तेजी 12,000 14,000 तक देखने को मिला और यहाँ की 16,000 का उच्चतम स्तर भी यहाँ पर लहसुन के भाव में देखा। जो रिवान क्वालिटी का लहसुन रहा वो 16,000 के ऊपर भी जाता हुआ नजर आया, लेकिन वो भाव जितनी तेजी अच्छी दिखाता हुआ नजर आया था वहाँ से अब तेजी यहाँ से थमती हुई नजर आई है। अब यहाँ से लहसुन के भाव में क्या रहेगा, इसके लिए हमारे साथ बहुत जल्द जुड़ेंगे जितेंद्र खुराना जी, जो आपको बताएंगे यहाँ से किस हिसाब से लहसुन का भविष्य आगे रह सकता है, जिन्होंने लगातार आपको बताया है कि लहसुन के भविष्य के बारे में और तेजी भी बताई है कि कितनी तेजी देखने को मिल रही है और कितने टाइम तक ये तेजी बरकरार रह सकती है। तो आज हम उनसे जानेंगे कि अब यहाँ से और कितनी तेजी बनती हुई नजर आएगी। क्या ये जो मंदी देखने को मिल रही है ये सही वक्त है, क्या यहाँ से और गिरावट देखने को मिल सकती है, क्या यहाँ पर बिकवाली करना सही फायदा रहेगा या यहाँ से अभी थोड़ा होल्ड करके चला जा सकता है। इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए गार्लिक प्रेसिडेंट जितेंद्र खुराना जी, उनसे जान लेते हैं अब गार्लिक का भविष्य कैसा रहेगा, यानी लहसुन का भविष्य कैसा रहेगा, क्योंकि लगातार हमारे साथ जितने भी दर्शक जुड़े हुए, लगातार जो किसान जुड़े हुए उनका सवाल आता रहता है जितेंद्र जी के लिए। उनसे जान लेते हैं। जितेंद्र जी, स्वागत है आपको मार्केट टाइम्स टीवी पर। नमस्कार जी। नमस्कार सर। सबसे पहले यहाँ पे खुरान जी, लहसुन के बारे में जितनी अब तक आपने चीज़ें बताई हैं, जितने प्रोडक्शंस बताते आए हैं, जो भी जानकारी आपने दी है वो सारी सच हुई हैं, क्योंकि जिस हिसाब से आपने पहले भी हमारे साथ डिस्कशन में यही बताया था कि बाज़ार यहाँ पर एक सीमी दायरा देखने को मिलेगा, एक गिरावट देखने को मिलेगा, वो मंदी देखने को मिली है। अब इस मंदी के बाद, ये मंदी के बादल कब छटेंगे, क्योंकि कुछ दर्शकों का सवाल है, किसानों का सवाल है, ये मंदी के बादल लहसुन के अंदर कब छटेंगे और आने वाले टाइम में लहसुन क्या तेज़ी की तरफ जाता नजर आएगा। जितेंद्र जी मैंने आपसे 3 महीने पहले भी एक बार बोली थी कि अगर हिंदुस्तान में बाहर का लहसुन एंट्री कहता है तो उससे फर्क पड़ेगा, जबकि हमारे हिंदुस्तान के व्यापारी 250, 200, 300 पे विचार कर रहे थे अपना। तब भी मैंने बोला था कि यहाँ पे डाउनफॉल दिखता है जी। तो उसमें मेरे लिए व्यूज आए थे कि बहुत उल्टे सीधे व्यूज आए थे। और देखिए वही हुआ कि जैसे ही इंडिया में ईरान का, अफगानिस्तान का लहसुन एंट्री हुआ और वहीं पे डाउनफॉल दिखना चालू हो गया। अभी ये लहसुन रुकेगा नहीं, ये आएगा। अभी 150-60 रुपए का पड़ता है जैसे इन बेच रहे हैं, जबकि इनका पड़ता है, इनको 110 रुपए तक भी बिकेगा तो भी इनको पड़ता लगता है ईरान के माल को। तो उसको अगर हम देखते हैं तो इससे हमारे इंडिया की माल पे 100% इफेक्ट आ ही रहा है और आगे भी आएगा। तो इसलिए हमारे को अभी ये तेजी की तरफ मूव ना करते हुए भी यहीं पे स्टेबल रहेगी मार्केट, और अगर वहां से ज्यादा प्रेशर आता है तो 10-20 रुपए और निकलने की उम्मीद है। 15 से 20 रुपए अभी तक निकल चुके हैं जी, जो आज से 15 दिन पहले की पोजीशन थी जी। जितेंद्र जी, यहाँ से जो हमने देखा था लहसुन का भविष्य, जिस हिसाब से आपने भी बताया कि मंदी के बारे में आपने पहले भी बताया है, अब ये मंदी जो देखने को मिल रही है, अब यहाँ से जितेंद्र जी अगर 1 महीने की बात करें तो 1 महीने के बाद ही अभी यहाँ पर नवरात्रि शुरू होगी, तो क्या ये माने कि नवरात्रि के बाद अब लहसुन के बाज़ार में थोड़ा उठाव देखने को मिलेगा, थोड़ा भाव तेज़ी की तरफ जाएगा और उससे पहले यहाँ पर एक सीमित दायरा, एक दबाव ही देखने को मिलेगा लहसुन के बाज़ारों में? बिल्कुल। ये उठाव देखिए, बिक्री में उठाव तो आएगा ही आएगा नवरात्रों के बाद, नो डाउट, लेकिन हम ज्यादा तेजी में नहीं बैठे हैं, क्योंकि जो बाहर का लहसुन है उनको 110 रुपए किलो तक में भी पड़ता है। इस चीज को देखते हुए हमारे को अपना बिजनेस करना चाहिए।
और जिस हिसाब से बारिशें भी पड़ गई, बारिशों से अपना जो खेती के लिए जो बीज चाहिए उसके लिए भी लागत निकल रही है, उसकी भी डिमांड है लहसुन की। तो डिमांड में कोई कमी नहीं है, लेकिन जो हम ओवर होके सोच रहे थे कि जी अब 100 से 125 हो गया, अब 150 हो जाएगा, 200 हो जाएगा, 250 हो जाएगा, ऐसा मैंने पहले भी कहा था कि आप दिमाग से निकाल दें, कोई 200-250 के लहसुन नहीं जाएगा, और वही सामने चीज आ रही है। तो इसलिए अभी यहाँ पे स्टेबल मार्केट चलेगी, दो चार से अप डाउन इस रेट में कोई बड़ी बात नहीं है। जी बाकी इसी पे आप लगा के चले कि मार्केट इस पे ही ऑन ऑफ घूमती रहेगी। जी जी जितेंद्र जी, यहाँ से क्या कुछ इंपोर्ट या एक्सपोर्ट की खबरें हैं कि यहाँ से लहसुन का एक्सपोर्ट किया जा सकता है, जिससे भाव के अंदर थोड़ा उठाव देखने को मिले, थोड़ी तेजी देखने को मिले और किसानों की एक उम्मीद जगे लहसुन के बाजार को लेकर? तो हो ही रहा है एक्सपोर्ट, ये नहीं कि नहीं होगा जी, लेकिन उस स्पीड से नहीं होगा क्योंकि सब कंट्रीज कोविड की वजह से थोड़ी परेशानी में तो है ही है। एक्सपोर्ट थोड़ा बहुत हो रहा है, लेकिन आप ये देखें कि इम्पोर्ट भी हो रहा है। इम्पोर्ट के एक्सपोर्ट के मुकाबले में इम्पोर्ट अब ज्यादा हो रहा है, तो उससे हमारे तभी भाव इफेक्ट आए हैं। और आगे दिक्कत हमारे को बढ़नी ही है, क्योंकि उनको 100-110 में बढ़ता है। जी, हालांकि मैं ये माल बेचता ही नहीं, ईरान इराक का माल मैं नहीं बेचता, ना मैं इंटरेस्टेड रहता हूँ, लेकिन जिस चीज को सामने दिख रही है, जब तक मैं सबको बताऊंगा नहीं, भले मेरे को उल्टा सुनने को मिला पीछे, उनको ये लगा कि मैं चाहता हूँ कि वो माल इंडिया में आए। मेरे को बहुत कमेंट्स आए थे आपके चैनल पे, उल्टे कमेंट्स। तो ठीक है, हर एक के अपने अपने व्यूज है, बट मैं खुद इंटरेस्टेड नहीं हूँ कि हमारे किसानों का, हमारे व्यापारियों का नुकसान हो। लेकिन जो चीज आएगी आप उसको कैसे रोक सकते हैं? बिल्कुल। भाई किसी को भी पड़ता आएगा और उसको तो आप रोक ही नहीं सकते ना, वो तो धंधा चलेगा। तो इसलिए हमारे को बिल्कुल खुले दिमाग से, खुले मन से हर चीज को ध्यान में रखते हुए व्यापार करना चाहिए। आज जमाना बहुत बदल गया, कहीं भी विश्व में कहीं कोई चीज बनती होती है तो उसको इंडिया में आने में देर नहीं लगती, 10 से 15 दिन। और कहीं भी तेजी है तो इंडिया से वहां जाने में देर नहीं लगती। नई जनरेशन है साहब, बहुत जल्दी स्पीड से काम करती है। तो उसी हिसाब से हमारे को अपना खुला दिमाग और खुले मन से व्यापार करना चाहिए। जी जी जितेंद्र जी, यहाँ से फिर क्या लगता है, यहाँ से जो किसान हमारे साथ कुछ जुड़े हुए हैं जिनका सवाल आ रहे हैं, तो यहाँ से क्या माने कि लहसुन का बाज़ार अभी यहाँ से और गिरावट दिखा सकता है? जिस हिसाब से भी आपने बताया कि इंपोर्ट ज़्यादा हो रहा है, एक्सपोर्ट हो रहा है लेकिन इंपोर्ट उससे ज़्यादा हो रहा है, तो यहाँ से ये माने कि लहसुन का बाज़ार आने वाले टाइम में और गिरावट दिखा सकता है? तो यहाँ से लहसुन के अंदर जो भाव अभी मिल रहे हैं 10,000 9,000 के, तो यहाँ से बिकवाली करके रहना ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित रह सकता है? देखिए, मैं शुरू से कहता आ रहा हूँ, हर तरह की मार्केट अपने को लेनी चाहिए, थोड़ा थोड़ा माल बेचना चाहिए। अब जो सिचुएशन है इसमें घबराहट हो गई मार्केट में, तो हमारे को बिल्कुल घबराना भी नहीं है। 10-5 रुपए का एक डाउनफॉल आएगा बस, इसके बाद यहाँ पे मार्केट स्टेबल हो जाएगी, क्योंकि हमारी जो डिहाइड्रेशन इंडस्ट्री है वो खाली बैठी है। वो भी वेट कर रही है कि जैसे तीसरे टूटे वो उठा के इतना माल उठा लेंगे कि हमारे को और ज्यादा डाउन होने की मेरे को उम्मीद नहीं दिख रही। एक 10 एक रुपये का और डाउन हो सकता है, उसके बाद मार्केट वहीं रुक जाएगी, क्योंकि उससे डिहाइड्रेशन इंडस्ट्री मार्केट में आ जाएगी, उनकी परचेजिंग चालू हो जाएगी। तो उसमें बिना घबराए आप बैठे माल बेचते चले, थोड़ा थोड़ा माल हर मार्केट आपको लेनी चाहिए। तेजी में भी मैंने कहा था आप माल धीरे धीरे निकालते रहे, मध्य में भी आपको नहीं रोक रहा कि नहीं भी आप अभी रुक जाओ, आगे हो सकता है तेजी है। आप धीरे धीरे माल निकालते हैं, क्योंकि अब 2 महीने बाद या 1.5 महीने बाद ठंड जैसे पड़ेगी, आपका वजन भी खराब होगा, लहसुन का वजन भी उड़ेगा। तो इस चीज को आप देखते हुए अपना चलते हैं, बिना घबराहट के माल बेचे। कोई इतनी घबराहट नहीं है, कोई लहसुन 10-20 रुपए किलो नहीं बिकने वाला जी। तो यहाँ और डाउन आएगा जी, उसके बाद यहाँ पे स्टेबल हो जाएगी माल जी। यानी यहाँ से जितेंद्र जी अगर सीधा ये जाने कि बाज़ार यहाँ से थोड़ा माल आगे बिकवाली करके ही चले, पूरा माल ना निकाले लेकिन थोड़ा थोड़ा माल लिक्विडेट करें। और उसके साथ ही ये भी हमने यहाँ पे जिस हिसाब से आपने बताया, ये भी एक अच्छी चीज़ है कि लहसुन आने वाले टाइम में तेज़ होगा जब इंडस्ट्री डिमांड बढ़ेगी। और उसके साथ ही आपने जैसे बताया कि सर्दियाँ आने वाली है तो उसमें भी लहसुन के भाव उठेंगे। लेकिन यहाँ से एक चीज़ फिर आपसे ये सवाल होगा, क्योंकि एक दर्शक ने भी यही सवाल पूछा है कि क्या लहसुन की नई आवक भी शुरू हो जाएगी अक्टूबर नवंबर में, तो उसके बाद भी तो दबाव का एक प्रेशर देखने को मिल सकता है बाज़ारों पर?
देखिए लहसुन की नई आवक तो जनवरी में चालू होगी, अक्टूबर नवंबर में कोई भी नई आवक कहीं की भी नहीं निकल रही। जी। नई आवक जनवरी में चालू होगी। तो यानी नई आवक तो अभी कहाँ निकलती है, नई फसल तो जो भी आएगी जनवरी में आएगी। जी, यानी नवंबर दिसंबर के अंदर बाजार तेजी की तरफ रहेंगे। बाजार देखिए कि हम तेजी में नहीं जाए ज्यादा, जी ना ज्यादा मद्दा आएगा, 10 किलो का एक डाउनफॉल और आएगा, और उसके तब तक नवरात्र भी खत्म हो जाएंगे, डिमांडें भी निकलेंगी। जी। तो तो आने वाला ज्यादा घबराहट में भी नहीं रहे, लेकिन अपने को ये नहीं सोचे कि लहसुन को 150 200 में दोबारा हो जाएगा। जी। तो मेरा आपसे आखिरी सवाल होगा जितेंद्र जी, साल के आखिरी तक बाजार लहसुन का कितना रहेगा, क्या भाव देखने को मिल सकता है? क्या बाजार फिर से एक बार 14-15 हज़ार तक देखने को मिलेंगे अगर आखिरी महीने की बात करते 2020 की? देखिए जी, ये 2020 है, जी कोई प्रिडिक्शन काम नहीं आ रही, बहुत लिमिटेड प्रिडिक्शन काम आ रही है। अगर 2020 में 15,000 भाव नहीं जाना चाहिए हमारे हिसाब से। हाँ, अगर ये इम्पोर्ट रुक जाता है जी या किसी भी उसमें कारणवश, तो लहसुन फिर दोबारा जंप मार जाएगा। जो भी लहसुन डाउन हुआ है ये इम्पोर्ट होने की वजह से डाउन हो रहा है। जी, यानी ये यहाँ पे अगर ये इम्पोर्ट रुक जाता है तो फिर ये 14-15,000 16,000 तक लहसुन चला जाएगा। लेकिन अगर ये इम्पोर्ट नहीं रुकता तो आप बिल्कुल भी इस विचार में नहीं रहे कि 15,000 में दोबारा लहसुन आ जाएगा। जी, यानी अगर इंपोर्ट यहाँ से अगर नहीं रुकता है तो बाज़ारों के अंदर भाव यही देखने को मिलेंगे, आगे भी 10 से 12 हज़ार के बीच में ही देखने को मिलेंगे लहसुन का अच्छी क्वालिटी का भाव। जी, मार्केट जो डाउन है इसके 10 से डाउन जाए, बाकी फिर रुक गए। जी, बहुत बहुत धन्यवाद जितेंद्र जी, आप हमारे साथ जुड़ा, तमाम जानकारी इस वक्त आपने हमारे दर्शकों के साथ साझा की, और जिस हिसाब से आपने लहसुन के भविष्य के बारे में बताया कि बाज़ार यहाँ से अगर उठते भी हैं तो यहाँ से थोड़ा बहुत बाज़ार यहाँ पे गिरावट के बाद उठेंगे सर्दियों के अंदर, लेकिन वहाँ से बाज़ारों के अंदर जिस हिसाब से इम्पोर्ट देखने को मिल रहा है, क्योंकि एक्सपोर्ट कम है लेकिन इम्पोर्ट काफ़ी ज़्यादा भारी मात्रा में किया जा रहा है, जिसकी वजह से लहसुन के भाव के अंदर दबाव देखने को मिल रहा है। तो ये दबाव जब भी कम होगा जब यहाँ से इम्पोर्ट यहाँ से बंद हो सकता है, तो अगर आयात नहीं होगा लहसुन का तो बाज़ार एक बार फिर से 15,000 16,000 तक जाएंगे। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है, इंपोर्ट के ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया जाता है, इंपोर्ट नहीं रोका जाता है लहसुन का, तो यहाँ से बाज़ारों के अंदर भाव जो देखने को मिलेंगे जो अभी 10 से 12 हज़ार रुपये प्रति क्विंटल देखने को मिल रहे हैं भाव, यही मंडियों के अंदर आगे भी रह सकता है। हालांकि यहाँ पे अच्छी क्वालिटी का भाव हमने 10,000 11,000 तक बहुत मुश्किल से मिल रहा है, और अगर लो क्वालिटी की बात करें तो यहाँ से बाज़ारों का भाव 3 से 4 हज़ार रुपये प्रति क्विंटल भी देखने को मिला है। तो लहसुन का भाव अभी थोड़ा सा दबाव भरा रह सकता है, लेकिन थोड़े टाइम बाद जिस हिसाब से जितेंद्र जी ने बताया कि थोड़ा बहुत उठेगा। और माल की अगर हम बात करें तो लगातार जो दर्शक पूछते रहते हैं कि बिकवाली या खरीदारी करें, तो यहाँ से जितेंद्र जी की तरफ से भी लगातार यही राय रहती है, और अभी हम भी यही बोलना चाहेंगे कि लहसुन के भाव के अंदर आप थोड़ा थोड़ा बाजार करके निकालते रहिए लहसुन का भाव, और जहाँ पर आपको सही मूल्य मिलता है तो थोड़ा थोड़ा माल आप निकालते रहिए, और आने वाले टाइम में जैसे ही बाजार तेज होगा वहाँ पर आप पूरा माल यहाँ से निकाल कर चल सकते हैं। अभी के लिए मंडियों के हाल में बस इतना ही। आगे खबरें देखने के लिए देखते रहिए मार्केट टाइम्स टीवी।